नमस्कार छात्रों, आज हम उस यात्रा को समझने जा रहे हैं जिसे जानना केवल परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। ये कहानी है भारत के संविधान की, एक ऐसा दस्तावेज जिसने 75 सालों से इस देश को संतुलित, स्थिर और एकजुट रखा हुआ है। लेकिन ये दस्तावेज अचानक नहीं बना, इसके पीछे सैकड़ों घंटे की बहसें, अनगिनत सुझाव और गहन विचार विमर्श छिपा है। आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी यात्रा जानेंगे, एकदम सरल, याद रखने योग्य और परीक्षा में लिखने लायक भाषा में। नंबर 1, संविधान क्यों चाहिए था? भारत 1940 के दशक में एक ऐसे मोड़ पर था जहां आजादी तो दिख रही थी लेकिन भविष्य अस्पष्ट था। देश में तकरीबन 562 रियासतें, अलग अलग कानून, अलग अलग शासन पद्धतियां, अलग अलग न्याय प्रणाली थी। ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिला प्रशासन टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। समस्या क्या थी? ब्रिटेन के कानून भारत पर थोपे गए थे, नागरिकों के स्पष्ट अधिकार नहीं थे, केंद्र और राज्यों का संबंध परिभाषित नहीं था, शासन के लिए कोई स्थायी रूपरेखा नहीं थी, रियासतें स्वतंत्र होने का दावा कर सकती थी जिससे भारत फिर से टुकड़ों में बंट सकता था। भारत को एक मजबूत, एकीकृत लोकतांत्रिक ढांचे की आवश्यकता थी। यही वजह थी कि एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो देश का एक एकीकृत संविधान तैयार कर सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये संकेत दिया कि इंडियंस अपने लिए खुद संविधान बना सकते हैं। ये प्रस्ताव सिंबॉलिक था लेकिन इसने एक रास्ता खोला। इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस देमसेल्व्स। यह वह बिंदु था जहां से विचार शुरू हुआ कि एक संविधान सभा बने। थर्ड, कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 संविधान सभा का जन्म। 1946 में ब्रिटेन ने 3 मंत्रियों का एक समूह भेजा, कैबिनेट मिशन। इस मिशन ने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कुल 389 सदस्य होंगे, सदस्य चुने जाएंगे प्रांतीय विधानसभाओं से, रियासतों द्वारा नामांकन से। असेंबली का काम राइट इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसाइड द फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी यही से वास्तविक संविधान सभा अस्तित्व में आई। फोर्थ, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 यह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। सभापति चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य कुछ ही दिनों बाद एकमत से चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट और डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। यहीं से संविधान लेखन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हुई। फिफ्थ, संविधान सभा की संरचना। कुल सदस्य 389, विभाजन प्रांतीय क्षेत्र 292, रियासतें 93, मुख्य आयुक्त क्षेत्र 4, धार्मिक या सामुदायिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, SC, ST, महिला सदस्य 15 से अधिक, प्रोमिनेंट वुमेन। प्रोमिनेंट मेंबर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हंसराज मेहता, सरोजनी नायडू, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, TT कृष्णमाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, जयपाल सिंह मुंडा, KT शाह। ये सभी मिलकर भारत के भविष्य की नींव रख रहे थे। 6, संविधान सभा का कार्य कैसे चलता था? असेंबली के अंदर अलग अलग कमेटीज बनी ताकि काम तेजी और प्रभावी तरीके से हो। कुल समितियां 22, सबसे महत्वपूर्ण 8 समितियां। 1, यूनियन पावर्स कमेटी, केंद्र की शक्तियां का निर्धारण किया। 2, स्टेट कमेटी, पटेल द्वारा राज्यों की संरचना और शक्तियों का निर्धारण किया गया। 3, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, पटेल द्वारा नागरिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया। 4, मिनॉरिटी कमेटी, पटेल द्वारा अल्पसंख्यक अधिकारों पर विचार। 5, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी, पटेल द्वारा राज्यों के संविधान को ढांचे में रखा। 6, एडवाइजरी कमेटी, सामाजिक, न्यायिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित सुझाव। ड्राफ्टिंग कमेटी 7, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया। सबसे अधिक टेक्निकल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कमेटी। 8, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी,
सभा की कार्यप्रणाली तय करती थी। 7th, ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य सदस्य कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी लायर, गोपाल स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, डी.पी. कैतान, बी.एल. मित्तल। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरे संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया फरवरी 1948 में, दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948। 8th, बहसें, संशोधन और संघर्ष। ये हिस्सा सबसे गहरा और महत्वपूर्ण है। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र, 165 दिन बहस, 7,635 भाषण, सबसे बड़ी बहसें। नंबर 1, भारत का स्वरूप, संघीय या एकात्मक। पटेल और अंबेडकर के नेतृत्व में भारत को फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया। सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स पर सेंसरशिप, गोपनीयता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता पर लंबी बहसें हुई। ऑफिशियल लैंग्वेज। थर्ड, हिंदी वर्सेस अंग्रेजी की बहस, सबसे हेडेड इशू। अंततः समाधान, हिंदी राज्यसभा बनी, अंग्रेजी 15 वर्षों तक सहायक भाषा। नंबर 4, सिटीजनशिप, ऐतिहासिक विभाजन को ध्यान में रखते हुए विस्तृत नियम बने। नंबर 5, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 भारतीय लोकतंत्र की जन्मतिथि। संविधान सभा ने संविधान को एडॉप्ट किया। कुल आर्टिकल्स 395, कुल शेड्यूल्स 8। पूरी प्रक्रिया में लगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, कुल 389 बैठकें, लागत 64 लाख। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्यों ये तारीख चुनी गई? क्योंकि ये वही दिन था जब 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। यही दिन बना रिपब्लिक डे। छात्रों, आज आपने महसूस किया होगा कि संविधान केवल एक किताब नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये संघर्षों, विचारों, बहसों और आशाओं का परिणाम है। अगर आप सच में एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं तो संविधान को समझना, उसका सम्मान करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। हम इसी तरह आगे भी संविधान के हर महत्वपूर्ण अध्याय को आसान भाषा में समझते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।